हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेई मेन 18 मार्च 2021 शिफ्ट वन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो है एनिलीन लिया गया है, उसको सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंस में करवाया गया है, रिएक्शन करवाया गया है और टेम्परेचर यहाँ पे मेंशंस किया गया है 273 टू 278 केल्विन जो टेम्परेचर को मेंशन किया गया है। तो आपको पता है ये जो टेम्परेचर दैट इज कोल्ड आइस कोल्ड कंडीशन है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया गया है। तो इसमें एनिलीन जब सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो दैट इज कोल्ड डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और हमें ये एक्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सिंपल बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि एक्स जो कंपाउंड है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन का पार्ट है। तो मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब एनिलीन को ट्रीट किया जाता है, एनिलीन को ट्रीट किया गया NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में, और जो आइस कोल्ड कंडीशन है दैट इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर होता है तो ये जो रिएक्शन है दैट इज कोल्ड नेमिंग रिएक्शन, दैट इज कोल्ड डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो एक्स हमारा आ चुका है, हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था क्वेश्चंस में, जैसे कि बोला गया कंसीडरिंग द अबव रिएक्शन एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो पहले हम लोगों का एक्स जो है दैट इज कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, और फिर इसको ट्रीट करवाया गया। स्टूडेंट्स किससे ट्रीट करवाया गया, आप देख सकते हैं कि इसको ट्रीट कराया गया है NN डाई मिथाइल एनिलीन से ट्रीट करवाया गया है। ये आ गया NCH3 और CH3। तो आपको पता है कि इसका नाम जो है NN डाई मिथाइल एनिलीन है, जिसके साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया गया है, और हम लोगों को जो है वाई प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। आप देख सकते हैं कि वाई प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जब ये एनिलीन के साथ जो है जब यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन को हटा करके CH3 ग्रुप लगाया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे मैक्सिमम हो रही है। तो आपको ये पता ही है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है पैरा पोजीशन पे आपको पता है कि मेजर प्रोडक्ट जो है पैरा के विद रिस्पेक्ट टू बनेगा। सो दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो पैरा पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ ये, और जब ये 2 रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल आ रहा है। तो इसमें जो आपको कपलिंग रिएक्शंस के बारे में क्लियर है पूरा, कि जब फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन जो है फिनोल के साथ किया जाता है तो बेसिक मीडियम रखा जाता है, और जब एमीन के साथ रखा जाता है तो एमीन के साथ जो है जब कपलिंग रिएक्शन करवाया जाता है तो एसिडिक मीडियम, फेंटली एसिडिक मीडियम रखा जाता है, जिसमें pH जो है 4 to 5 होती है। तो ये तो चलो कंडीशन जी नहीं है, फॉर 4 to 5 जो है pH होती है, ठीक है। तो इसमें जो कपलिंग रिएक्शन जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये जो डाइजोनियम कैटाइन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो डाइजोनियम कैटाइन आप देख रहे हो, ये हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन के टर्मिनल, जो नाइट्रोजन टर्मिनल होता है उसके उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, ये करेगा एक्ट, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। कैसे, अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या होता है कि N+ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब यहाँ पे, और ये Cl- है ना, तो व्हाट विल हैपन नाउ, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, कैसे ये कपलिंग रिएक्शन जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, टर्मिनल वाला। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन है, टर्मिनल वाला जो नाइट्रोजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये अटैक करेगा इसकी पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करके ये इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो NN डाई मिथाइल एनिलीन है, ये एक्ट क्या कर रही है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है। क्या कर रही है, एक्ट न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है।
न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है और ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो टर्मिनल जो यू कैन टू से टर्मिनल जो नाइट्रोजन है ये एक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है और ये इसकी पैरा पोजिशन पे अटैक कर रहा है। या फिर आप दूसरे वे से ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो है दैट इज़ कोल्ड, जो ये सिंपल से समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे Cl- है, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, व्हाट इज दिस, HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, लग गया पता। और एजो कंपाउंड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे एजो कंपाउंड बन जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कपलिंग रिएक्शन में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये आप जो देख रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो रिएक्ट करता है इलेक्ट्रॉन जो रिच एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे कि फिनोल हो गया, यहाँ पे जैसे कि एन डाइमिथाइल एनिलीन या फिर एनिलीन है, इनके साथ रिएक्ट करता है। और वो जो रिएक्शन होता है दैट इज कोल्ड, जिसमें एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, उस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो एजो कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं और डाई की तरह इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि दैट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन कि इसमें किस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें जो है प्रोडक्ट जो है यू कैन डू से दैट एचओ डाई बन जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से अटैच हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से एक ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। इसमें एजो कंपाउंड ये आपका आ गया है एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर की डाई बन रही है और इस एजो कंपाउंड का नाम है पैरा डाइमिथाइल एमीन एजोबेंजीन एजोबेंजीन। तो स्टूडेंट ये वाई हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, एक्स और वाई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाई जो है आपका पैराडाइमिथाइल एमीन एजोबेंजीन बन रहा है और इसका जो कलर होगा, किस कलर की डाई बन रही है स्टूडेंट्स, ऑरेंज कलर की डाई की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन जो था दैट इज़ इन 2 पार्ट्स में था। एक में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डाई फर्स्ट स्टेप में जो है आप देख सकते हैं कि डाई एजोटाइजेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन है, जिसमें एनिलीन जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करती है इलेक्ट्रॉन रिच जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है एन डाइमिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्ट कर रही है और ऑरेंज कलर की डाई की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, एजो कंपाउंड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो ये दैट इज़ द कपलिंग रिएक्शन और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। स्टूडेंट कोई ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, ये CBSE PMT 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE PMT 2008 में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ के आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट दे रखे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgBr विद C8H8O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करवाया गया, आपको कंपाउंड A मिलता है विच रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद लुकास रिएजेंट टू गिव कंपाउंड B उसका जो फार्मूला दिया गया है C10H13Cl, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिंट्स दे दी गए हैं क्वेश्चंस में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पहली तो बात है स्टूडेंट्स, जब लुकास रिएजेंट के साथ जो है इंस्टेंटली जो रिएक्ट करता है वो कंपाउंड जो है, आपको पता है कि जो लुकास रिएजेंट होता है उसके साथ जो है एल्कोहल्स जो है रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंटली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये जो है एक लुकास रिएजेंट के बारे में बात करें तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट जो होता है दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 तो कई बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चंस कई बार कि जो है एनहाइड्रस ZnCl2 कि लुकास रिएजेंट क्या होता है।
लुकास रीजेंट जो है दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज कॉल्ड लुकास रीजेंट। ये लुकास रीजेंट होता है। तो लुकास रीजेंट के बारे में पता होना चाहिए सभी को, और पता भी होता है कि लुकास रीजेंट जो है टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन करने के काम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम लोग लुकास रीजेंट डालते हैं टर्शरी एल्कोहल में, तो इसमें जो टर्बिडिटी या यू कैन टू से दैट क्लाउडनेस जो है एकदम आ जाती है, क्लाउडनेस इमीडिएटली आ जाती है, तो वो एल्कोहल जो है वो टर्शरी एल्कोहल है। यदि टर्बिडिटी जो है 5 मिनट्स के बाद आती है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल है, और टर्बिडिटी जो है ओनली अपॉन हीटिंग, ठीक है, ओनली हीटिंग करने पे आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। तो अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली बोला गया है, इंस्टेंटली बोला गया है। तो इंस्टेंटली मतलब उसी टाइम टर्बिडिटी आ रही है, एकदम रिएक्ट कर रहा है। लुकास रीजेंट जो है उस कंपाउंड के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है, इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहा है। तो वो जो एल्कोहल है कंपाउंड जो ए है, वो जो एल्कोहल होगा दैट इज डेफिनेटली जो है वो कौन सा होगा, टर्शरी एल्कोहल होगा। कौन सा होगा, टर्शरी एल्कोहल। कंपाउंड ए जो है वो टर्शरी एल्कोहल है, यहाँ से हम लोगों को हिंट मिल जाता है। और जब लुकास रीजेंट जो है रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बी बनता है। और फाइनली आपको पता है कि जब लुकास रीजेंट जो है एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, एल्कोहल यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, टर्शरी एल्कोहल की। जब 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 रिएक्ट करता है टर्शरी एल्कोहल तो क्या बनता है, लुकास रीजेंट के साथ, तो फाइनली एल्काइल हैलाइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एल्काइल हैलाइड। क्योंकि जब ये जो एल्कोहल जो है लुकास रीजेंट के साथ जो है रिएक्ट करते हैं लुकास रीजेंट के साथ, तो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एल्काइल हैलाइड, और टर्बिडिटी आती है। और टर्शरी एल्कोहल में जो है टर्बिडिटी एकदम आ जाती है, इमीडिएटली रिएक्शन होने की वजह से एकदम उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों को काफ़ी हिंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ए कंपाउंड्स के बारे में तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि ये टर्शरी एल्कोहल है। पर यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग जा रहे हैं, ये कंपाउंड्स बोला गया है, जो कि आपको पता है कि ये कंपाउंड टर्शरी एल्कोहल बन रहा है, तो कैसे बनेगा। यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, C8H8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और टर्शरी एल्कोहल बन रहा है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो टर्शरी एल्कोहल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होता है किसका, एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है, HCHO जो है रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे यहाँ पे दिया गया है C2H5MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिया हुआ है C2H5MgBr। तो जब ये रिएक्ट कर रहा है, जब फॉर्मल्डिहाइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। किस एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, और जो अदर कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड है, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड है, तो जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो क्या बनता है, फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं क्या बनता है, तो वो सेकेंडरी एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। और कीटोन, आप बात करो, सुन लो ध्यान से, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी एल्कोहल बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और अदर कोई एल्डिहाइड जैसे CH3CHO हो गया, C2H5CHO हो गया, C3H7CHO हो गया, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड होगा वो डेफिनेटली क्या देगा, ग्रिग्नार्ड के रिएजेंट के साथ क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल की ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा फाइनली। ठीक है, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो। पर कीटोन यदि हम लोग बनाना चाहते, टर्शरी एल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों को डेफिनेटली क्या लेना पड़ेगा, कीटोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कीटोन लेना पड़ेगा, तभी जाके टर्शरी एल्कोहल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कीटोन ले लिया, एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो फाइनली जो है वो क्या बनता है, टर्शरी एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है, और कोई भी एल्डिहाइड, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, और जो कीटोन है, एसीटोन है, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, वो टर्शरी एल्कोहल की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट ये कंपाउंड दिया गया है, अननोन कंपाउंड है C8H8O,
तो डेफिनेटली ये कौन सा है, ये कीटोन है, एसीटोन है मतलब, ठीक है। पर यहाँ पे मतलब कीटोन है, इसमें डेफिनेटली कीटोन है, तभी जाके क्या हो रहा है, टर्शियरी अल्कोहल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ये जो है डेफिनेटली टर्शियरी अल्कोहल है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये C8H8O ऑक्सीजन जो ये कंपाउंड है कौन सा कंपाउंड है। तो यही मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, C8H8O। तो सबसे पहले इसका मैं डी यू निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। डी यू कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है C8H8 ऑक्सीजन दिया गया है, तो ये फार्मूला होता है, जैसे हमें पता है कि इसका जो हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, CnH2n+2। इसकी विद रिस्पेक्ट टू 8 कार्बन के साथ कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है, तो ये बनता है स्टूडेंट्स, ये बनता है ना, ये बनता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, आप देख सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन कम है, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, यदि इसमें अनसेचुरेशन नहीं होता तो ये कितने हाइड्रोजन होने थे, इसमें 18 होने थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 माइनस जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है दैट इज उसको माइनस कर लेंगे ओवर ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन को इग्नोर किया जाता है ना, ठीक है, ओवर 2। तो क्या बन गया, आप देख सकते हैं 10 ओवर क्या होएगा 2, और यहाँ पे क्या होएगा 5। तो इसका डी यू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, C8H8 का O आ रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी आपको ऑप्शन दी गई है, ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि बेंजीन आपको दे रखी है। तो बेंजीन के लिए डी यू कितना होता है, 5 होता है, नहीं सॉरी 4 होता है। कैसे होता है 4, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो है बेंजीन है, बेंजीन जो है वो कंपाउंड जो है उसमें बेंजीन है। क्यों, इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है वो कितना होता है, 4 होता है डी यू बेंजीन का। क्यों, रिंग का 1 होता है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे कितने आ रहे हैं, डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन जो होता है डी यू 1 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना, 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो रिंग का कंट्रीब्यूशन यदि 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 + 3 जो है दैट विल बी 4। तो आपको पता होना चाहिए कि डी यू जो है बेंजीन का 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पे डी यू टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे जो है कीटोन है, डेफिनेटली कीटोन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कीटोन होगा दैट इज़ COCH3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, है ना, ये हो गया COCH3। तो ये कंपाउंड है कीटोन, डेफिनेटली कीटोन है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, है ना, और हाइड्रोलिसिस होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका जो फार्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला बन रहा है C8, ये इस फार्मूले को डेफिनेटली सेटिस्फाइड कर रहे हैं, C8H8 ऑक्सीजन को, ये जो है फार्मूला इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम लोग स्टूडेंट इसको क्या करवा रहे हैं, स्टूडेंट इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवा रहे हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों को दे रखा है C2H5 MgBr दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, आपको पता है ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, प्लस पार्शियल डेल चार्ज आएगा इस पर, और कार्बन पे पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें पार्शियल जो है डेल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पर पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो MgBr जो है यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और ये जो है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में जो है टर्शियरी अल्कोहल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जो है फॉलोड हो रहा है, एसिडिक मीडियम में होता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे जो है C कार्बन आ गया, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या होगा OMgBr, ठीक है, OMgBr, और ऊपर जो है दैट इज कोल्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 जो है वहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, C2H5। और हाइड्रोलिसिस हो रहा है स्टूडेंट, सो दैट इज द रीजन OMgBr की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, ना। तो ये आपका बन गया है स्टूडेंट्स, दैट इज कोल्ड, इसको हम लोग बोल रहे हैं ये जो है टर्शियरी अल्कोहल बन गया। टर्शियरी अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है, सॉरी लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, तो लुकास रिएजेंट जो होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, ये सभी को पता है, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, तो अल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, OH यहाँ से निकल जाएगा, और अल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है दैट इज़, ये आ गया इथाइल, ठीक है, ये आ गया CH3, और यहाँ पे क्या होगा Cl। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका फाइनल आंसर होगा, कि अब हम लोग इसको मैच कर रहे हैं, ये किस ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है मैच कर रहे हैं थर्ड वाली ऑप्शन के साथ जो है मैच कर रहा है ये। आप देख सकते हैं कि Cl ये आ गया यहाँ पे CH3 डेफिनेटली, है ना, ये आप देख सकते हैं कि Cl है, यहाँ पे आ गया CH3, है ना, CH3, और ये आ गया C2H5 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे Cl। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड जो है इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि
कि थर्ड जो है दैट इज इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, थर्ड जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलिसिस टू गिव टू रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स शुगर ए इज, कि इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछी गई है जो कि हाइड्रोलाइज होकर के दो मोनोसेक्राइड्स जो है रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स दे रही हैं, शुगर ए इज मोनोसेक्राइड दे रही है, मतलब ये जो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसका हाइड्रोलिसिस हो रही है और वो क्या बना रही है स्टूडेंट्स, वो बना रही है मोनोसेक्राइड्स बना रही है। क्या बना रही है वो? मोनोसेक्राइड्स। तो मतलब क्या है कि जब हाइड्रोलिसिस होता है किसी सेक्राइड्स का और वो यदि मोनोसेक्राइड्स देते हैं, दो मोनोसेक्राइड्स देते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको पता है कि वो डाइसेक्राइड्स हैं। तो डाइसेक्राइड जो है इसका आंसर होगा। तो फ्रक्टोज आपको पता है कि मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज जो है दैट इज आल्सो मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज जो है वो भी मोनोसेक्राइड है। तो सुक्रोज जो है फाइनल आंसर है कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपको दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है सुक्रोज का? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। उनमें जो एंजाइम यूज होता है हाइड्रोलाइज करने के लिए, जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो उसको रिड्यूस करता है सुक्रोज को किस में हाइड्रोलाइज करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो पहली तो बात है कि यहाँ पे एक जो वर्ड, अच्छा ये वर्ड यूज़ किया गया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, सुक्रोज जो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है स्टूडेंट्स? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो कि फेलिंग सोल्यूशन या टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। किसको रिड्यूस नहीं करती हैं? फेलिंग सोल्यूशन और किसको? टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करती है ना, टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करती, वो जो है दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? टोलेंस जो रीजेंट है उसको रिड्यूस नहीं करती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग बात करें ये सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज जो है वो कैसे बनता है? सुक्रोज जो है वो या हाइड्रोलाइज करके दो मोनोसेक्राइड कौन कौन से बनते हैं? एक अल्फा डी ग्लूकोज बनता है और दूसरा कौन सा बनता है जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है? एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। दो मोनोसेक्राइड देते हैं, एक ग्लूकोज देता है और दूसरा कौन सा देता है? फ्रक्टोज। तो जब ये हम लोग बार बार कर चुके हैं, मैंने आपको जो क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं मैंने उसमें आपको बता रखे हैं कि जो सुक्रोज है वो दो मोनोसेक्राइड से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं दैट इज एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और दूसरा जो है बीटा डी फ्रक्टोज, और उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। कौन सा होता है? C1 ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो किसके बीच में होता है? C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रक्टोज। तो ये कारण क्या है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने का कारण क्या है? सुक्रोज का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने का कारण ये है कि इसमें जो है रिड्यूसिंग जो ग्रुप्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं होने की वजह से ये जो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। इसलिए वो फेलिंग सोल्यूशन टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करती हैं। तो आपको पूछा गया है कि ये तो बहुत ही सिंपल आंसर था, आपको देख रहे हैं सभी चॉइसेस में मोनोसेक्राइड बोला गया था, तो एक ही डाइसेक्राइड था जो कि सुक्रोज था, जो कि रिड्यूस होकर के दो मोनोसेक्राइड दे रहा था, और वो जो दो मोनोसेक्राइड थे वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज थे। तो फोर्थ जो इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेंजोनाइट्राइल दिया गया है, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि पहले इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ए फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, और जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोगों को पता है कि जब अल्काइल हैलाइड हम लोग लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो है जब हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एमाइड की फॉर्मेशन होती है। क्या बनता है? एमाइड, RCONH2 एमाइड बनता है, ठीक है, एमाइड बनता है। और जब ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है जो दैट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस में कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस होती है, ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl की, या फिर एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है। और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, और जब हम लोग इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट विल हैपन? जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिल्यूट मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस होती है, डिल्यूट एसिड, ये डिल्यूट मिनरल एसिड की प्रेजेंस होती है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एसिड की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लग गया पता। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे एमाइड बनाता है, ये तो पता ही है सभी को कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनाता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे एमाइड बनाता है, ठीक है, एमाइड बनाता है। और जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने पे क्या करता है, ये एसिड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और जब हम लोग, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं, एल्काइल हैलाइड का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन करते हैं। और यदि रिडक्शन करने में यदि प्रेजेंस किसकी है, सोडियम और अल्कोहल है, C2H5OH है, ठीक है, लग रहा है पता, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एमाइन बनाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा R, क्या बनाएगा, RCH2NH2, R, ये बना देगा RCH2NH2, एमीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि जब आप लोग साइनाइड का, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, चेंज हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी, जब हम लोग साइनाइड का रिडक्शन करा रहे हैं, है ना, साइनाइड का, सॉरी सॉरी सॉरी, एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने, यहाँ पे साइनाइड होना था, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइनाइड, सॉरी साइनाइड, जब हम साइनाइड का, एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो एमाइड बनता है, ठीक है। और जब एल्काइल साइनाइड का हम लोग क्या करवा रहे हैं, एल्काइल साइनाइड का क्या करवा रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो एसिड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी गलती हो गई है, जब हम लोग साइनाइड का क्या करवाते हैं, रिडक्शन कराते हैं, और यदि हम लोगों की प्रेजेंस किसकी है, इसमें यहाँ पे प्रेजेंस सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस है, इथेनॉल की, ठीक है, तो ये जो रिडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मेंडिस रिडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, अगले जो पेपर था उसमें शायद आ भी सकता है कि मेंडिस रिएक्शन का, अभी तक मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन अभी आए नहीं कि मेंडिस रिएक्शन के कौन से रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेंडिस रिएक्शन, जैसे आपको मैच द कॉलम आ रहते हैं, कॉलम 1 और 2, तो मेंडिस रिएक्शन आपको दे सकता है, तो मेंडिस रिएक्शन में आपको फाइंड आउट करना है कि किसकी प्रेजेंस होती है। तो याद रखना है Na और C2H5OH, इथेनॉल, सोडियम और अल्कोहल, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड, इसको मेंडिस रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग साइनाइड का, एल्काइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, अमाइड मिलता है, ठीक है। और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है। और जब एल्काइल साइनाइड का हम लोग क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, और यदि Na और C2H5OH की प्रेजेंस होती है, सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस होती है, तो प्राइमरी एमीन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ए हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो है बेंजीन नाइट्राइल है। तो बेंजो नाइट्राइल का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, तो बेंजो नाइट्राइल का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो एमाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन। तो ए हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो जो है बेंजोमाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब बेंजो नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो बेंजामाइड बनता है, और जब बेंजामाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो बेंजोइक एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसको एल्केलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया गया है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एक्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब बेंजीन रिंग में एल्काइल साइड चेन होती है, जब बेंजीन रिंग में एल्काइल साइड चेन होती है तो वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हो, चाहे एसिडिक मीडियम हो, या फिर एल्केलाइन मीडियम हो, या फिर कंसनट्रेटेड इवन HNO3 हो, ठीक है। तो उसमें जो एल्काइल साइड चेन जो है दैट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ चेन, चाहे जितनी मर्जी वो लेंथ हो उसकी कार्बन चेन की, ठीक है, वो सारी की सारी जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज, किस में हो जाएगी, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक के ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका सिंपल आंसर है कि ये CH3 जो है दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इट विल बी ऑक्सीडाइज टू COOH, ठीक है, COOH, और ये ऐसे रहेगा OCH3, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको डीपली समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल साइड चेन यदि बेंजीन रिंग में लगी है, और पर उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि भाई बेंजाइलिक हाइड्रोजन होने चाहिए, वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो यदि उनमें है तो वो सारे के सारे जो है ऑक्सीडाइज किस में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया एन ब्यूटाइल बेंजीन ले ली, ठीक है, ये आ गया CH2 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 CH3, जितनी मर्जी लंबी चेंज कर दो आप, ठीक है। एल्केलाइन KMnO4 में क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो है KMnO4 में क्या हो रहा है, एल्केलाइन KMnO4 में क्या हो रहा है, एल्केलाइन KMnO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, जितनी मर्जी कार्बन चेन लंबी हो, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये जो ग्रुप है दैट इज ऑक्सीडाइज टू COOH, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया एन ब्यूटाइल बेंजीन, इसमें कितने बेंजेलिक हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेंजेलिक हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट के बारे में बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने, जैसे कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले ली मैंने, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन आप देख सकते हैं कि ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं बोला मैंने, अल्काइल है ना, साइड चेन है। तो ये क्या होगा, इसी की प्रेजेंस में एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू किस में हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इट विल बी ऑक्सीडाइज टू COOH। यहाँ तो क्लियर हो गया, ठीक है। चाहे जो भी हो, बस बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। इसी तरह से हम लोग बात करें स्टूडेंट, जैसे कि मैं टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ले लेता हूँ, ठीक है, आपको डीपली समझाने के लिए कि मैं टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ले लिया, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ले लिया, ठीक है। अब आप बताइए कि ये ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा, आप बताइए कि ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बताइए। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे बेंजेलिक हाइड्रोजन नहीं है, नो बेंजेलिक हाइड्रोजन, सो दैट इज द रीजन ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सो नो रिएक्शन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सिंपल सी बात है कि बेंजेलिक हाइड्रोजन यदि इनमें प्रेजेंट है, बेंजेलिक हाइड्रोजन नो रिएक्शन, ठीक है। तो यदि बेंजेलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इनमें, तभी जाके ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बेंजेलिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, एल्केलाइन KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है दैट विल बी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी नॉलेज के लिए और बता दूं कि ऑक्सीडेशन जो है इजीली किसका होगा, प्राइमरी का ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी। जितने हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जल्दी वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि जो एल्केलाइन KMnO4 और जैसे एसिडिक मीडियम यहाँ पे रखा गया, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस है और एसिडिक मीडियम रखा गया है ना, तो इसमें ऑक्सीडाइज करने के लिए बोला गया था। तो दैट विल बी, यू कैन टू से दैट क्या कि जो है ये जो CH3 ग्रुप जो है दैट इज़ किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, CH3 ग्रुप जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू COOH। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंपाउंड विद मोलिकुलर फार्मूला C3H6O कैन शो, क्या शो करेगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं C3H6O, इसका पहले मैं DU निकाल रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि ये DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए इसका जो एक्सपेक्टेड जो C3 से क्या एल्केन बन रहा है, आपको पता है CNH एल्केन जो होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो ये आएगा C3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है कितने आ रहे हैं 8, तो इसका आ रहा है DU निकलेगा, आपको पता लग गया होगा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा एक्सपेक्टेड जितने में, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। 8 - 6 ओवर क्या होगा 2, दैट विल बी कोल्ड 2, ठीक है, 2/2। तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो 1 आ रहा है। ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो DU इसका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि DU 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो रिंग होती है, पर यहाँ पे रिंग, ठीक है, या फिर आपको पता है 1 जो है इसका डबल बॉन्ड को शो करता है। यदि डबल बॉन्ड 1 है तो वो DU क्या होता है, उसका 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है दैट विल बी कोल्ड, ठीक है, यहाँ पे जो है DU इसका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इजीली, ठीक है। कार्बन 3 आ गए यहाँ पे, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, फंक्शन ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया CH3 CH2 CHO, ठीक है, प्रोपेनल बन गया, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स C3 कार्बन आप काउंट कर सकते हैं 3 2 5 6, तो आप देख सकते हैं कि ये इस फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो है एक और हम लोग कंपाउंड से बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं हम लोग इसमें। एसीटोन भी इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, C3H6O बन रहा है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोपेनल आ गया और दूसरा आ गया एसीटोन, ठीक है। एक एल्डिहाइड, इसमें एक में फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है, कीटोनिक आ रहा है। तो आपको याद होगा कि दोज कंपाउंड्स हैविंग क्या
सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन का कोई वो मतलब नहीं है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, पर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है, आर कोल्ड उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज कोल्ड डी होगा, फाइनल आंसर जो होगा डी। आप लोगों को पता लग गया होगा कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है अलग है। एक में जो है एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है, ठीक है। तो वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट होता है, दैट दोज कंपाउंड्स आर कोल्ड फंक्शनल ग्रुप क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये डी जो है इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया है। तो आपको पता है कि आज कल जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले जो है इसको हम लोग मतलब इम्पोर्टेंट में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हैं। और तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन इसमें जो है मैच के लिए बोला गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में कि अब हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी ड्रग जो है कौन सी क्लासिफिकेशन में आती हैं, ठीक है। ये पढ़ना जरूरी है और आप ज़रूर पढ़ें नेक्स्ट पेपर्स में, जेई के जो मेंस के जो पेपर होंगे। अब जैसे एंटासिड्स के बारे में बोला गया स्टूडेंट, एंटासिड्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स होती हैं। तो एंटासिड में जो है दैट इज़ कॉल्ड सिमटेडीन जो है ड्रग आती है इसमें, ठीक है। सिमटेडीन जो है एंटासिड्स में आती है। ये एक्चुअली में क्या करती है, ये हिस्टामिन और रिसेप्टर के जो इंट्रैक्शन है, रिसेप्टर जो कि स्टमक वॉल में जो रिसेप्टर जो स्टमक वॉल में होता है उनके इंट्रैक्शन को रोकती है सिमटेडीन, ठीक है। इट प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्टमक वॉल, ठीक है। तो ये इसको रोकता है। तो एंटासिड जो है दैट इज कॉल्ड सिमटेडीन है। आर्टिफिशियली स्वीटनर जो है सभी को पता है दैट इज कॉल्ड एलिटेम है। एलिटेम जो है दैट इज आर्टिफिशियल जो है स्वीटनिंग एजेंट है, सभी को पता होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है और भी आप याद रख सकते हैं, सैक्रिन है, एस्पर्टेम है, एलिटेम है, सुक्रोलोज है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। तो एलिटेम जो दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में कौन सी आती है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग में जो है दैट इज नोवेस्ट्रोल आ रही है। नोवेस्ट्रोल जो है दैट इज इसका नाम है, नोवेस्ट्रोल का नाम है इथेनल एस्ट्राडायोल बोलते हैं इसको, इथेनल एस्ट्राडायोल। तो आपको याद रखना पड़ेगा इथेनाइल ETHYNYL ESTRADIOL डायोल ETHYNYL ESTRADIOL दैट इज कॉल्ड नोवेस्ट्रोल बोलते हैं इसको, ठीक है, नोवेस्ट्रोल। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में नोवेस्ट्रोल आ रही है। और ट्रैंकुलाइजर में आ रही है दैट इज कॉल्ड वेलियम, ठीक है। तो पता ही है कि आपको स्ट्रेस से रिलीफ दिलाती है ट्रैंकुलाइजर, तो वो वेलियम आ रही है। तो ये मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।